आवें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। आखिर भगवान श्री राम जी हनुमान जी की बढ़ाई करें भी तो क्यों ना, क्योंकि शास्त्रों और वेदों ने पुकार पुकार कर कहा है कि राम जी और हनुमान जी जैसी भक्त और भगवान की जोड़ी न तो कभी थी और न ही कभी होगी। युगों युगों से इनका नाम एक साथ ही लिया जाता है। जहां हनुमान जी की बात हो वहां राम जी, और जहां राम जी की बात हो वहां हनुमान जी उपस्थित न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम जी को बुलाना है तो हनुमान जी से प्रार्थना करो, और हनुमान जी को बुलाना हो तो जय श्री राम करो। ऐसी भक्ति की मिसाल भक्त और भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। क्या हुआ जब अपने ही जन्मोत्सव पर स्वयं हनुमान जी भगवान श्री राम जी से मिलने राम जी के दरबार में स्वयं चलकर आए। जब से राम लल्ला का सूर्य तिलक हुआ है, उसके बाद से अयोध्या में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिन प्रतिदिन राम लल्ला के दर्शन के लिए भक्तजन भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के दिन हुआ कुछ यूं कि भारी संख्या में भक्तजन राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुंच रहे थे। हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर में भारी भीड़ थी। दूर दूर से दिव्य संतजन भी इस पावन मौके पर आए हुए थे। 23 अप्रैल का दिन था। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय था। कुछ दिव्य संतजन मंदिर में बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। कुछ अन्य दिव्य संत हनुमान चालीसा के पाठ में मग्न थे, तो वही कुछ संतजन भगवान श्री राम जी की अटल समाधि में लीन थे। उस समय भक्तों की इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, तो दूर दूर से आए यात्री अपनी अपनी धर्मशाला में सो रहे थे। कुछ किस्मत वाले ही भक्तजन और संतजन राम मंदिर के उस पावन शुभ मुहूर्त में उपस्थित थे। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से राम लल्ला की मूर्ति के पास एक दिव्य रोशनी जगमगाई, और वहां एक छोटा सा वानर का बच्चा प्रकट हुआ, जिसके मुख पर सिंदूर जैसा कुछ लगा हुआ था। आंखों में गजब की चमक थी। ऐसा नजारा देखकर अचानक से वहां उपस्थित दिव्य संतों के होंठों पर मुस्कान आ गई, और उन्होंने आगे देखा कि उस वानर ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया और अपने सिर को उनके चरणों में झुका दिया। तभी राम लल्ला की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश जगमगाया, और छोटे से बच्चे के स्वरूप में राम लल्ला वहां उस वानर के पास प्रकट हुए। तो उस छोटे से वानर के होंठों पर मुस्कान आई, और उस वानर की मुस्कान को देखकर वह बच्चा भी मुस्कुराने लगा। फिर दोनों ऐसे गले मिले जैसे ना जाने कितनी सदियों के बाद दो बिछड़े हुए भाई मिले हों। इस अद्भुत मिलन को देखकर उन संतजनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि वे संतजन इस दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उसके बाद उस नन्हे से वानर ने कहा, हे प्रभु, जब आपने